आगाज अहम खबर से। वजीर आला के पी की 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल, मुज़ाकरात की भी पेशकश की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बात सिर्फ फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। 90 दिन में अपनी तहरीक को आर या पार करेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे, आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप। 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज दे दिया। तू खुद फार्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। पूरे सूबे में इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर ले जाना है, जिसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। आयशा सगीर, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। एहतजाज की कॉल पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। पीटीआई की लाहौर में मीटिंग, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा नजरअंदाज। आलिया हमजा ने तंजिया ट्वीट करते लिखा, मेरे तक पहुंचने वाली इत्तलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हुआ हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। JUI ने अली अमीन गंडापुर को फॉर्म 47 का वज़ीर आला करार दे दिया। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाजोड़ जाने की बजाय लाहौर में सैर सपाटा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत सर तापाव करप्शन में डूबी हुई है। सूबाई खजाना से लाहौर का चोर करने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं गंडापुर का तहरीक का शोशा अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो पहले नफरत की सियासत से तौबा करें। अली अमीन गंडापुर हर बार दुम दबाकर भागते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है अली अमीन बतौर वज़ीर आला आएँ तो मेहमान नवाजी करेंगे। वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे, वो हम करते भी हैं। पंजाबियों का एक तुरा इम्तियाज़ है और ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है और निकलता रहा है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के बारे में। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी और जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब तो खैर गंद का कोई आलम ही नहीं था। लेकिन ये ज़र्फ़ है शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून का कि जब उन्होंने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह एक वज़ीर आला के तौर पे आना चाहते हैं, हमने अपनी आंखें बिछाई, हमने उनको पूरे प्रोटोकॉल, उनको पूरा जो है वो तनतनाहट के साथ वो पंजाब में आए। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ ख़ुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्ज़ी है। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने पर 5 पीटीआई अरकान फारिग। निकाले जाने वालों में ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब कच्छी शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बरअसर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से उलझ पड़े। एक सवाल पर बोले, सबसे आखिर में डी चौक पर रुकने वाला बंदा मैं था। मैं और बुशरा बीबी आखिर तक डी चौक पर खड़े रहे। बानी पीटीआई की अहलिया को तन्हा ना छोड़ने पर फख्र है। मेरे ऊपर अवाम को पूरा एतमाद है और रहेगा। मौजूद थे ना, क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे आखिरी बंदा डी चौक में बुशरा बीबी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, सर कारकुन तो मौजूद थे ना, थे कारकुन तो थे ना सर। थे। आपको लगता है कि आपने गलत किया? ना, आपने गलत नहीं किया। आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ।
फिर आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? आपने कहा मैं उसके पहुंचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो? इत्तेमाद करेंगे, मेरे पे अवाम का शुक्र है, इत्तेमाद है और रहेगा। आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे हो ना, कहने पे नहीं कर रहे हो। आप फिक्स मैच नहीं खेलते, आप खेलते हो, आप फिक्स मैच आपको जिसने कहा है ना फोन करके मोबाइल में, जी सवाल करना, देखिए सर हमारा काम तो सवाल करना है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का FC को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FC एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद नाम फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। तहकीकाती टीम ने हुमैरा के मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट को अनलॉक कर लिया है। कराची डिफेंस में फ्लैट से मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात जारी हैं। हुमैरा के रिहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर भी पूछगछ के लिए तलब कर लिए गए। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी मालूमात ली जाएंगी। हुमैरा असगर के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता नहीं किया। इस्लामाबाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, 5 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। कॉल सेंटर में काम करने वाले 60 से ज्यादा पाकिस्तानी शामिल तफ्तीश तर्जुमान NCCIA का कहना है मुल्जिमान को सहूलियात सिक्योरिटी देने वाले अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। PTI के 26 मुअत्तल अरकान पर हुकूमत अपोजिशन का इजलास बेनतीजा रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सरबराही कमेटी का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती कमेटी के रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अभी चीजें हतमी नहीं हुई, मजीद 1-2 मीटिंग्स होंगी। कहते हैं कि हमारा मकसद किसी को डीसीट करना नहीं है। उधर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का कहना है मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं रहे, स्पीकर सबको रूल्स का पाबंद करें। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। PTI के 26 मुअत्तल अरकान पर हुकूमत अपोजिशन का इजलास बेनतीजा रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सरबराही कमेटी का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती कमेटी के रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा अभी चीज़ें हतमी नहीं हुई, मजीद 1-2 मीटिंग्स होंगी। हमारा मकसद किसी को डीसीट करना नहीं है। जबकि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का कहना है मुज़ाकरा नतीजा खेज नहीं रहे, स्पीकर सबको रूल्स का पाबंद करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ज़ायरीन बॉर्डर इशूज पर कल दोपहर मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अब कुछ बात करें मौसम की तो KP में तूफानी बारिशें, हादसात में 3 बच्चे जामहक हो गए। मालाकंड में तूफान से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए, दीवार गिरने से बच्ची चल बसी। खैबर के इलाके में 2 बच्चियां सैलाबी रैले में बह गई। तोनसा में सैलाबी रैले से तबाही, 30 से ज़ायद देहात डूब गए। मौजा झंग में हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह हो गईं और कच्चे मकानात बह गए हैं। उधर लाहौर बदामी बाग में मकान की छत गिरने से जख्मी 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। बदलते मौसम और उसके नुकसानात के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि KP में तूफानी बारिशें, हादसात में 3 बच्चे जामहक। मालाकंड में तूफान से साइन बोर्ड दरख्त गिर गए, दीवार गिरने से बच्ची चल बसी है। वेलकम बैक। फ़ज़ाई हादसा से बचने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन करार दिया जाएगा। महकमे वाइल्ड लाइफ, रेंजर्स और ज़िला इंतजामिया का फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ऑपरेशन की निगरानी करेंगी। एयरपोर्ट्स के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबाखाने, पोल्ट्री फार्म और बेकरियों का कचरा फेंकने वाले मकामात ख़त्म किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में मनावा, PKLI, चुंगी अमर सिद्धू, इचरा और चामीरा जैसे इलाकों से ऑपरेशन का आगाज होगा। घरों की छतों पर दाना डालने, कबूतर पालने और उड़ाने पर पाबंदी होगी। माहौलियाती ज़ाब्तों के बगैर चलने वाली फैक्ट्रियों, बेकरियों और पोल्ट्री फार्म्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जहां हर सीन एक नई मुस्कुराहट तो लाता है, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपे होते हैं कुछ राज। यहाँ मैं आपके परसाई के किस्से सुना रही थी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज। सुन ली है लीना ने नवाब साहब की हवेली गिरवी रखने वाली बात। अब सवाल ये है, क्या लीना ये सच तैमूर के सामने लाएगी? 13 तारीख को आरिफ को पैसे वापस करने हैं, 2 दिन रह गए हैं। अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो
हमें पैराडाइज से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने मना किया था ना आप लोगों को, लेकिन सुनता कौन है मेरी इस घर में। इस फालतू की शोशा में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। सारे किरदारों की अदाकारी, इकरा अजीज हो या शुजा असद, अतीका ओडो, सलमा हसन या फिर रेहान शेख, सब ने पैराडाइज के हर सीन को बना दिया है यादों का हिस्सा, जहां खामोश लम्हे भी बोल उठते हैं और एक पल की नजरें मिलने से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, बुरी आदतें कहते हैं इसे। देखिए, मैं आपको इस वक्त कुछ तफसील से नहीं बता सकता। अभी से बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। तो हो जाइए तैयार एक और उलझन, एक और राज और एक नए ट्विस्ट के लिए। देखना ना भूलें पैराडाइज, हर पीर और मंगल की रात 8 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर अवाम नाला। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। 52% अफराद समझते हैं तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। इंतखाबात के बाद 43% ने नई सड़कों, 37% ने ट्रांसपोर्ट में बेहतरी को तस्लीम किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।